नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। तो जानेंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी महत्वपूर्ण ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट रोजाना मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ अब सबके पास होगा सर्व सुविधायुक्त पक्का मकान। 36,177 घरों के लिए 1,188.28 करोड़ स्वीकृत। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा पर हुआ अमल। रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में शहरी गरीब आवासहीनों को सर्व सुविधायुक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने की घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए 36,177 आवासों के निर्माण के लिए 1,188 करोड़ 28 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रस्तावों पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में यह स्वीकृति दी गई। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की स्वीकृति मिलने पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री बघेल के प्रति आभार व्यक्त किया है। योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा शहरी गरीब आवासहीनों को सर्व सुविधायुक्त आवास देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने एवं सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आवासों के साथ साथ हितग्राहियों को मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है। बस्तर की बेटी नैना ने रचा इतिहास, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रदेश की पहली महिला बनी। सीएम ने दी बधाई। पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ ने विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट और विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लहोत्से पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। यह बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाली नैना छत्तीसगढ़ की पहली महिला है। नैना बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर से 10 किलोमीटर स्थित एक्टागुड़ा गांव की रहने वाली है। बस्तर गर्ल नैना 10 साल से पर्वतारोहण में सक्रिय है। नैना ने 1 जून को यह उपलब्धि हासिल की है। नैना सिंह धाकड़ इस अनोखे कारनामे पर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से नैना को बधाइयां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ द्वारा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने नैना के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि नैना ने अपने दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति तथा अदम्य साहस से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर विजय प्राप्त कर अपनी इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है। वहीं के 2 और कंचनजंगा के बाद विश्व का चौथे नंबर का पर्वत शिखर माउंट लहोत्से है। माउंट लहोत्से की ऊंचाई 8,516 मीटर है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है। लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ देश में टॉप पर। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने राज्यों की प्रगति संबंधी सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ टॉप स्टेट बना है। बता दें कि नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है और उनकी रैंकिंग की जाती है। इस सूचकांक में ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ ने पिछली बार के मुकाबले अपने अंकों में भी सुधार किया है। वहीं 16 लक्ष्यों में से एक लैंगिक समानता में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है। छत्तीसगढ़ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने व महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण संबंधी नीतियों को अपनाया गया है, जिसके लिए प्रदेश में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। यही वजह है कि लिंगानुपात में भी छत्तीसगढ़ देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। इसी बीच अगली बड़ी खबर है। अब नहीं काटने पड़ेंगे आरटीओ दफ्तर के चक्कर, ड्राइविंग लाइसेंस सहित ये दस्तावेज बन जाएंगे ऑनलाइन। जाने कैसे। छत्तीसगढ़ अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। दस्तावेज जमा करने के लिए घर बैठे इंटरनेट में आवेदन करना होगा और लाइसेंस समेत कई अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट घर बैठे आसानी से मिल जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से परिवहन विभाग की नई सुविधा तुन्हर सरकार, तुन्हर द्वार की शुरुआत की है। इस नई सुविधा के जरिए परिवहन विभाग द्वारा लोगों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत 22 परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाई जाएगी। इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित परिवहन सेवाएं शामिल हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक किया गया है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है।
उन्होंने बताया कि स्पीड पोस्ट के जरिए आवेदकों और वाहन मालिक के घर के पते पर इन सेवाओं को पहुंचाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए www.parivahan.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदक को ड्राइविंग टेस्ट देने जाना होगा, लेकिन दस्तावेज सारे ऑनलाइन ही जमा होंगे। वाहनों से संबंधित 12 सेवाएं घर पहुंचाकर दी जाएंगी। आरटीओ द्वारा शुरू की गई नई सुविधा में डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, एड्रेस में बदलाव सहित लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाएं और नाम ट्रांसफर सहित वाहनों से संबंधित 12 सेवाएं भी घर पहुंचाकर दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट है बड़ी खबर। पॉक्सो एक्ट और बलात्कार के आरोप में जेल में बंद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन के निज सहायक रहे ओपी गुप्ता को मिली जमानत। राजधानी के महिला थाना में दर्ज पॉक्सो एक्ट और अनाचार के मामले में जेल में बंद ओपी गुप्ता को हाईकोर्ट ने 30 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। ओपी गुप्ता की ओर से न्यायालय को यह बताया गया था कि उसकी पत्नी और पुत्र कोविड संक्रमित हैं, पुत्र मानसिक रूप से कमजोर है। पत्नी और पुत्र की देखभाल करने वाला उसके अलावा कोई नहीं है। मेडिकल ग्राउंड पर यह अंतरिम जमानत हाईकोर्ट ने दी है। बता दें कि हाईकोर्ट जस्टिस रजनी दुबे ने 30 दिवस की अंतरिम जमानत के आदेश देते हुए 50,000 के अमानत राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 2 जुलाई 2021 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है गजब, भरी दोपहरी में पशुओं से काम लेना पड़ेगा भारी। कलेक्टर के आदेश पर किसान उठा रहे सवाल। बलौदाबाजार, पशुओं से भरी दोपहरी में काम लेना किसानों को भारी पड़ेगा। मानसून की आहट के बीच बलौदाबाजार कलेक्टर द्वारा जारी आदेश ने खेती किसानी में जुटे किसानों के लिए अजीब स्थिति पैदा कर दी है। किसान नेता इस आदेश पर सवाल उठा रहे हैं। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर में पशुओं से कार्य लेने पर प्रतिबंध लगाते हुए पशु मालिकों पर कार्यवाही की बात कही है। अपने आदेश में परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के तहत जिले में दोपहर 12 से 3 बजे के बीच में तांगे, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी व गधे पर वजन परिवहन 30 जून तक प्रतिबंधित किया है। इस आदेश का उल्लंघन होने पर पशु मालिक एवं किसान पर परिवहन तथा कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। बलौदाबाजार कलेक्टर के इस आदेश पर किसान नेता सवाल उठा रहे हैं। द्वारिका साहू कहते हैं कि इस तरह का आदेश कैसे जारी किया जा सकता है, इसे अमलीजामा पहनाया ही नहीं जा सकता है। किसान भी तो भरी दोपहरी खेतों में अपना पसीना बहाते हैं और इस कार्य में पशु उनके अभिन्न हिस्सा हैं। पशुओं से काम कराने या नहीं कराने का समय कैसे तय किया जा सकता है। इसी के साथ अगला ब्रेकिंग न्यूज है। 5 जून को मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस देगी धरना। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर कांग्रेस ने किया अनोखा प्रदर्शन। रायपुर राजीव भवन में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने गुरुवार को महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी ने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब आज 7 साल बाद महंगाई ही राष्ट्रीय आपदा साबित होने जा रही है। अब जनता महंगाई से कराहने लगी है। मोदी सरकार की विफलता की वजह से पूरे देश में हाहाकार है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल के दामों से लोग परेशान हैं। कोरोना के बाद महंगाई लोगों के लिए दूसरी महामारी साबित हो रही है। यहाँ मोहन मरकाम ने ऐलान किया कि महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेसी अपने घरों के सामने धरने पर बैठकर विरोध दर्ज कराएंगे। मोहन मरकाम ने कहा कि 5 जून को मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सुबह 10 से 12 बजे तक यह प्रदर्शन होगा। कांग्रेसी अपने घर के सामने बैठकर प्रदर्शन करेंगे। महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। अगली बड़ी खबर है बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हुआ शुरू। ऐसा हो रहा बच्चों पर असर। देश में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। गुरुवार को पटना एम्स में 3 बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी गई। यहां 2 से 18 साल के 3 बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से बच्चों में कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 11 मई को इजाजत दी गई थी। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के लिए किसी पर भी दबाव नहीं बनाया। लोग अपनी स्वेच्छा से बच्चों को लेकर आ रहे हैं। फिलहाल तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। एम्स को कुल 80 बच्चों पर ट्रायल का लक्ष्य दिया गया है। पटना एम्स के कोविड प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि 12 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों पर यह परीक्षण शुरू हो गया। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले न्यूज वीडियो में ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के साथ।